हेलो फ्रेंड्स। मैं सीए राजीव भार्गव प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूं। सर, हमने तो इतना सारा सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया है। आज आप अपना नाम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बच्चे, आज जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। देखिए, जब हमारे फेस टू फेस बैचेस चलते थे, जैसा कि आपको पता है फेस टू फेस बैचेस नहीं हो पा रहे हैं। जब हमारे फेस टू फेस बैचेस चलते थे तो बच्चों को बीच बीच में, क्लासेस के बीच बीच में हम कुछ सब्जेक्ट से हटकर भी बातें कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में वीडियो लेक्चर से स्टूडेंट पढ़ता है, और कई बार स्टूडेंट का कहना होता है कि सर, आप एक बार पढ़ाना स्टार्ट करते हो तो बस पढ़ाते ही रहते हो, बस पढ़ाते ही रहते हो। मतलब और क्या चाहते हो आप मुझसे? क्या एक्सपेक्ट करते हो? मेरा काम पढ़ाने का है, आपका काम पढ़ने का है। लेकिन फिर भी मैं कुछ आज आपसे सब्जेक्ट से अलग कुछ बातें डिस्कस करने के लिए आया हूं। और आज जो भी ये डिस्कशन आपके साथ मेरा होगा, ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। ये एक ओवरऑल डिस्कशन होगा। यानी हम बात करें तो एक जो स्कूल जाने वाला बच्चा होगा, ये डिस्कशन उसके लिए भी है। एक जो आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, ये आज का डिस्कशन उनके लिए भी है। आज हम कुछ और बातें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आज ये बता दूं आपको कि आज का हमारा डिस्कशन क्या क्या होगा। ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा। सर, आपने तो कहा पढ़ाई नहीं करेगी। अरे, पहले समझ तो लो। ये जो भी मैं डिस्कशन करूंगा, ये किसी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होगा, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से सुनना बस। सबसे पहले मैं आपके सामने 3 क्वेश्चंस रखूंगा। उसके बाद और क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जिनका आंसर्स आप सभी पहले से जानते हैं। क्वेश्चन रखूंगा, क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी सुनाने के बाद मैं आपको उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और आंसर के बाद फिर आज का जो हमारा डिस्कशन है, उसके लाइव एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। तो चलिए, आज की आज के डिस्कशन को हमने यहाँ पर नाम दिया है रूल ऑफ लाइफ। और लाइफ ये किसी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है। चलिए, रूल ऑफ लाइफ। आपके सामने मेरा पहला क्वेश्चन, ध्यान से ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टू डू टू गेट रैंक 1? सर, आप तो कह रहे थे पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, यहां पर तो आप रैंक की बातें करने लगे हो। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं आज आपको। मुझे ये बताइए कि अगर किसी को फर्स्ट आना हो, रैंक लानी हो, तो उसे क्या करना होगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी आंसर आपको पता है क्या करना होगा? सर, पढ़ना पड़ेगा, बाद में डिस्कशन करेंगे। व्हाट टू डू टू गेट रैंक 1, ये मेरा पहला एग्जाम्पल। चलो, ये तो पहला क्वेश्चन है। इससे भी सिंपल क्वेश्चन रखता हूं पहले आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टू डू टू विन ए रेस? अगर आप एक रेस में हैं, तो उस रेस को जीतने के लिए आपको क्या करना होगा? सर, ये क्या क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो? क्या हमें इनका आंसर पता नहीं है क्या? आपको सब पता है। ये भी टफ है। इससे भी सिंपल एग्जांपल, इससे भी सिंपल क्वेश्चन, ये लीजिए। व्हाट टू डू टू लुक ब्यूटीफुल? आपको सुंदर दिखने के लिए क्या करना होगा? क्लास की बात नहीं हो रही है ना, कोई पढ़ाई की बात नहीं हो रही है ना। व्हाट टू डू टू लुक ब्यूटीफुल, सुंदर दिखने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रेज किए हैं। पहला, अगर किसी को फर्स्ट आना है, रैंक लानी है पढ़ाई में, तो उसे क्या करना होगा? दूसरा क्वेश्चन हमने क्या कहा? अगर कोई रेस में है, तो वो रेस जीतने के लिए आपको या किसी को क्या करना होगा? और तीसरा, अगर किसी को सुंदर दिखना है, तो उसे क्या करना होगा? ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी के बाद। अच्छा, स्टोरी किसकी है? ये लीजिए स्टोरी। आपको इमेज दिखाई दे रही है? ये एक वुड कटर की स्टोरी है। छोटी सी स्टोरी है, लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है। ध्यान से सुनना। ये एक वुड कटर की स्टोरी है। वुड कटर यानी लकड़हारा,
जिसका काम लकड़ियां काटना है। ध्यान से सुनना। एक कंपनी में एक आदमी सालों से लकड़ी काटता आ रहा है। एक आदमी सालों से लकड़ियां काटता आ रहा है। उस कंपनी में एक नया लड़का अपॉइंट किया जाता है, एक नया, जिसकी उम्र भी अभी कम है। वो लड़का कंपनी में, कंपनी के लिए लकड़ी काटने में नया अपॉइंट किया जाता है। वो आदमी भी, वर्कर्स बहुत सारे हैं, वो आदमी भी जो सालों से काम कर रहा है और वो न्यूली अपॉइंटेड लड़का, दोनों सुबह सुबह अपने टाइम पर आते हैं, पेड़ काटने जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। ये काम चलते 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 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद उस आदमी को, जो सालों से काम कर रहा है, उसे हैरानी हुई। अच्छा, हैरानी किस चीज की हुई? उसे किसी फ्रेंड से पता चला कि जो नया लड़का अभी 1 महीने पहले ही काम पर आने लगा है, इसको सैलरी इंक्रीमेंट मिला है। इसको सैलरी इंक्रीमेंट डबल, मतलब इसकी सैलरी डबल कर दी गई है, जस्ट डबल। वो आदमी सुनकर बड़ा हैरान हुआ, थोड़ा परेशान हुआ कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, मेरी सैलरी तो अभी जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब से आज तक भी डबल नहीं हुई। एक ये नया नया लड़का अभी से काम पर आने लगा है, 1 महीने में इसकी सैलरी डबल हो गई। ऐसा क्या है कि इसकी सैलरी डबल कर दी गई है? अब वो परेशान हुआ, कंपनी के मैनेजमेंट के पास जाकर मिला। जो कंपनी के ओनर थे, जो मैनेजमेंट था, जो मालिक था, उससे जाकर उसने बात की कि सर, मतलब मैं इतने साल से आपके यहाँ पर लकड़ियां काट रहा हूँ, पेड़ काट रहा हूँ, और आपने तब से मेरी सैलरी आज तक डबल नहीं हो पाई है। एक नए लड़के की सैलरी आपने डबल कर दी, ऐसा क्यों किया? उस मैनेजमेंट का आंसर क्या था? ध्यान से। उसने कहा कि आप सालों से काम कर रहे हैं, आप जितने पेड़ एक दिन में काटते हैं, कितने पेड़ काटते हैं आप? 5 से 6 पेड़ एक दिन में काटते हैं। वो लड़का 10 से 12 पेड़ एक दिन में काटता है। और आप हमें बताइए कि अगर वो लड़का आपसे लगभग डबल काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी डबल क्यों नहीं दी जानी चाहिए? उसको इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये बात सुनकर वो आदमी अपना सा मुंह लिए वापस आ गया। उसने सोचा कि नहीं, मैं भी आज से ज्यादा पेड़ काटना स्टार्ट करूंगा। मैं भी अपना सैलरी इंक्रीमेंट चाहता हूं। और नॉर्मल सी बात है, हर कोई काम करने वाला इंसान सैलरी इंक्रीमेंट चाहता ही है, क्योंकि वहीं से तो उसे मोटिवेशन मिलता है। उस आदमी ने नेक्स्ट डे से, अगले दिन से, और सुबह अर्ली मॉर्निंग काम पर आना स्टार्ट किया। शाम को और थोड़ा लेट टाइम तक काम काम किया और तब अपने घर जाने लगा। उसने ऐसा करते हुए उसे 10 दिन बीत गए। सुबह और जल्दी आता, उस लड़के से भी पहले आकर काम करने लगता, उस लड़के से बाद में काम छोड़ता। 10 दिन हो गए, उसके पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 6 से 7 से 1-2 पेड़ और बढ़ गए, 7-8 पेड़ उसने काटने स्टार्ट। उसका काम 7-8 पेड़ काटने का रहा। परेशान हुआ, क्योंकि वो लड़का तो 12 पेड़ काटता है एक दिन में। परेशान हुआ, वापस से कंपनी के मैनेजमेंट के पास गया कि सर, मैं तो उस लड़के से भी बहुत जल्दी आ रहा हूं और उस लड़के से बाद तक काम करता हूं, फिर भी 7-8 पेड़ से ज्यादा मैं नहीं काट पाता, फिर मैं क्या करूं? मैनेजमेंट ने कहा कि इसके बारे में हमें तो कुछ नहीं पता है, आप उस लड़के से ही बात क्यों नहीं करते? वो आदमी वापस चला गया, अपना काम करने लगा। उसने उस लड़के से बात नहीं की। क्यों नहीं की? मुझे सालों का एक्सपीरियंस है, मैं इतने साल से पेड़ काटते आ रहा हूं, और मैं उस लड़के से बात करूं जिसे अभी 1-1.5 महीना ही काम पर आते हुए हुआ है? इमेज का सवाल है। उसने उस लड़के से बात नहीं की। अगले दिन और एफर्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ 7-8 से नहीं बढ़ पाए। जो उसका फ्रेंड सर्कल था और वर्कर्स थे उसके साथ काम करने वाले, उनसे कुछ डिस्कशन किया, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं था। अंत में हार कर उसने मन बनाया कि वो उस लड़के से ही जाकर बात करे। और नेक्स्ट डे जब वो अपने काम पर पहुंचा, तो उसने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब तो वो जल्दी आने लग गया था। वो लड़का बाद में काम पर आया। काम पर आया तो वो आदमी उस लड़के के पास पहुंचा कि बेटा,
12 पेड़ एक दिन में कैसे काट लेते हो? मैं तुमसे भी पहले आ रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, तुमसे बाद तक मैं काम करता हूं, मेरे काटे हुए पेड़ों की संख्या 8 से ज्यादा नहीं हो पा रही है, आप 12 पेड़ कैसे काटते हो? उस लड़के का आंसर क्या था? उस लड़के का जवाब क्या है? ध्यान से सुनो। उसने कहा कि अंकल, मैं हर एक पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी की धार को 5 मिनट के लिए तेज करता हूं, शार्प करता हूं। सिर्फ इतना सिंपल सा जवाब उस लड़के का उस आदमी को था कि मैं हर एक पेड़ काटता हूं, हर एक पेड़ काटने के बाद मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इस काम में, जिसकी वजह से मैं ये पेड़ काट पाता हूं। उस आदमी को यह बात समझ आई। नेक्स्ट डे से उसने भी यही काम करना स्टार्ट कर दिया। ये कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से आपको क्या समझ आता है? सोचिए जरा, आपको क्या समझ आता है वो बताइए। कितनी छोटी सी बात थी, और यही बात समझाने के लिए मैंने आज आपसे ये डिस्कस करना चाहा है आपको, आपके साथ। आप भी इस बात को चेक करें कि क्या आप डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर, जैसे भी आप कहें, आपकी नॉलेज में कोई इजाफा हो रहा है या नहीं? आप डेली बेसिस पर कुछ नई चीजें सीखते जा रहे हैं या नहीं अपने काम से रिलेटेड? वो आपने समझना है। इस बात को ध्यान से समझते हुए आपने आगे काम करना है। आपका नॉलेज इंप्रूव होना चाहिए। अगर नॉलेज आपकी इंप्रूव नहीं हो रही है तो भी प्रॉब्लम की बात है। अच्छा सर, तो प्रॉब्लम की बात क्यों है? इसीलिए तो इस स्टोरी को मैंने सुनाया। इसीलिए तो स्टोरी सुनाने से पहले आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चंस पुट किए। अब उन 3 क्वेश्चंस पर आते हैं। उन 3 क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले मैं आंसर दूंगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन रखा था, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान है क्या आपको? मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर क्या रखा था? व्हाट टू डू टू लुक ब्यूटीफुल। आपको सुंदर दिखने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा बताइए? सर, सुंदर दिखने के लिए क्या करना होगा? अपने आप को साफ रखना होगा, बस इतनी सी तो बात है। ये देखो जरा, यही आंसर मैंने आपको यहां पर दिया। ये A3 यानी आंसर नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। क्या लिखा है? यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ बाय बाथिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस। आपने अपने आप को साफ रखना है रेगुलर बेसिस पर, नहा धोकर, बस सिंपल सी बात है। सर, इसमें मतलब बताने वाली क्या बात है? बताने वाली क्या बात है वो समझो। आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैंने लिख दिया है। सुंदर दिखना चाहते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो काम करना पड़ेगा। अच्छा, आप सुंदर नहीं दिखना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना। आप अगर सुंदर नहीं दिखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप 4 दिन मत नहाइए, कुछ मत कीजिए, आप अपने आप सुंदर नहीं दिखोगे, गंदे दिखोगे, भद्दे दिखोगे। यानी अगर आप कुछ चाहते हैं तो कुछ करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं चाहते हैं या उससे अपोजिट चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप अपने आप गंदे दिखने लगेंगे। ध्यान से, मैं इस बात से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझ रहे हो? आप अगर कुछ चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक काम करने पड़ेंगे। सुंदर दिखना चाहते हैं तो आपने आपको साफ रखना पड़ेगा। अगर सुंदर नहीं दिखना चाहते हैं, गंदा दिखना चाहते हैं, कुछ नहीं करना, अपने आप हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? सेकंड क्वेश्चन था व्हाट टू डू टू विन ए रेस। एक रेस जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बताइए, एक रेस जीतने के लिए क्या करना होगा? आप किसी रेस में हैं, जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? सर, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। क्या इससे रेस जीत जाएंगे? नहीं, भागना पड़ेगा, प्लस सबसे तेज भागना पड़ेगा, तब आप रेस जीतेंगे। चलो ठीक है,
जीतना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और सबसे तेज भागना पड़ेगा। अच्छा, आप किसी रेस में हैं, आप उस रेस को हारना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ करना है क्या हारने के लिए? ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप मत भागिए, कुछ मत कीजिए, आप अपने आप हार जाएंगे। कुछ चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक वर्क है जो आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप वहां पर पहुंच पाएंगे, तब जाकर आप उस रेस को जीत पाएंगे। अगर आप हारना चाहते हैं, कुछ मत कीजिए, ऑटोमेटिक है, अपने आप हार जाओगे। ये बात क्लियर है? ये देखिए क्या लिखा है हमने। रनिंग विल नॉट बी एनफ, सिर्फ भागना ही दौड़ना ही काफी नहीं होगा। यू हैव टू रन द फास्टेस्ट, आपको सबसे तेज भागना पड़ेगा। अगर जीतना चाहते हैं तो भागना पड़ेगा, अगर हारना चाहते हैं कुछ मत कीजिए। चलिए, एक हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, वो बताइए क्या था। व्हाट टू डू टू गेट रैंक 1। रैंक 1 अगर आप चाहते हैं, आप फर्स्ट आना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा बताइए। क्या सिर्फ पढ़ लेने से फर्स्ट आ जाएंगे क्या? पढ़ना तो पड़ेगा ही, सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ऐसे कहें, या ऐसे कहें स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ना पड़ेगा। ये देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। रीडिंग विल नॉट बी एनफ, सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है। यू हैव टू स्टडी विद स्मार्ट वर्क, आपको स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ना पड़ेगा। रैंक 1 लाना चाहते हैं तो स्मार्ट वर्क के साथ रीडिंग करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। आप फेल होना चाहते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपने एडमिशन ले लिया है, आप फेल होना चाहते हैं, फेल होने के लिए कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना। आप समझ रहे हैं? 3 एग्जाम्पल, और 3 एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन से मैं सिर्फ आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं। कुछ चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्क करना पड़ेगा, और अगर आप उसके अपोजिट चाहते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है इस वर्ल्ड में, अपने आप अपोजिट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपने कहीं एडमिशन ले लिया है, कहीं पढ़ाई चल रही है आपकी, आप उसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं, स्पेसिफिक वर्क है, वो आपने करना पड़ेगा। आप उसके अपोजिट चाहते हैं, आप फेल होना चाहते हैं, कुछ मत कीजिए, अपने आप हो जाएगा। अच्छा, स्टडी विद स्मार्ट वर्क, सर ये कैसे होगी? मतलब हम स्मार्ट वर्क के साथ स्टडी कैसे करेंगे? उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सिलेबस कर रहे हैं, आप स्मार्ट वर्क के साथ स्टडी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। वहां पर उस वीडियो की हेडिंग है हाउ टू प्रिपेयर फॉर रैंक। सेपरेट वीडियो है, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से देख सकते हैं। ध्यान रहेगी ये बात। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर आपके सामने हैं। सर ये तो हमें पहले से ही पता था कि हमें इसमें क्या करना है, इसमें बताने वाली बात क्या थी। अब बात करते हैं उस स्टोरी की जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आपने खुद को चेक करना है कि क्या आप डेली बेसिस पर कुछ न्यू थिंग्स, कुछ न्यू नॉलेज अचीव कर रहे हैं या नहीं। अगर आप न्यू नॉलेज या न्यू कॉन्सेप्ट या कोई भी नई चीज अगर आप नहीं सीख रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक आगे नहीं जा रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं। क्यों? समझो मैंने आपसे क्या बताया। आप एक रेस में हैं, आप एक रेस में हैं, अगर आप भाग नहीं रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी लोग तो आगे निकल रहे हैं ना। आप एक ही जगह पर हैं, बाकी लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, आप ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप हार जाएंगे। आपने एडमिशन ले लिया है, आप पढ़ नहीं रहे हैं या लिमिटेड नॉलेज के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप दूसरों से वैसे ही पीछे रह जाओगे। तो ये आपने देखना है कि अभी आप कहां पर हैं,
आप अपना रिजल्ट क्या चाहते हैं फ्यूचर में। आपने जो भी जहां पर भी आपने एडमिशन ले रखा है, कोई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रोफेशनल कोर्स कोई बच्चा कर रहा है, या कोई कोर्स नहीं भी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, वो जिस डिपार्टमेंट में भी वो जो इंसान है, वो जो पर्सन है जो जॉब कर रहा है, वो उस डिपार्टमेंट के और नेक्स्ट लेवल पर कहां पर जाना चाहता है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो जहां आपकी जॉब चल रही है वहीं चलती रहेगी और वहीं पर आप काम करते रहिए। अब कितने सारे लोग होते हैं जो एक ही लेवल पर काम करते हैं, चाहे किसी भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें या किसी प्राइवेट सेक्टर की बात करें। कितने सारे वर्कर्स हैं जो एक ही लेवल पर काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक वर्कर ही ऐसा क्यों होता है कि उसे और नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट मिलता है वो बाकी सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ता 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 चला जाता है? क्योंकि वो काम करता है और जिस लेवल पर वो जाना चाहता है उस लेवल पर जाने के लिए उसे वर्क करना पड़ेगा, और स्पेसिफिक वर्क है। अगर वो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक वो दूसरे बंदे आगे निकलेंगे, वो ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा। तो आपने ये खुद को एनालिसिस करना है, ये खुद एनालाइज करना है। आपने देखना है कि क्या आप और आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं या नहीं। लाइव एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा था 3 क्वेश्चन, एक स्टोरी, तीनों के आंसर, फिर एक लाइव एग्जाम्पल। सोचिए जरा, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने रखे जा सके? बिल्कुल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात कीजिए, अगर मैं बात करूं फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन साहब, सोचिए जरा, वो कौन सा दौर था जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में आकर कदम रखा था? कौन सा दौर था वो? उस टाइम पर किस तरह की एक्टिंग पसंद की जाती थी, किस तरह की ऑडियंस होती थी, किस तरह के दर्शक होते थे जो फिल्में देखने जाते थे या किस तरह की एक्टिंग को पसंद करते थे, और आज का दौर क्या है? और आज की डेट में भी अगर अमिताभ बच्चन साहब किसी और दूसरे कलाकार के साथ पर्दे पर हैं, फिल्म में हैं, तो आप इस बात को खुद जानते हैं कि दूसरे को पूरा कॉम्पीट कर देते हैं। क्यों? उनके अंदर ऐसा क्या है? उन्होंने ऐसा क्या किया है? किस तरह की एक्टिंग से अपने आप को कहां पर लेकर आए हैं? वो जो दौर बार 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 चेंज होता जा रहा है, खुद को उसके अकॉर्डिंग चेंज करते जा रहे हैं। किस तरह की एक्टिंग से लेकर आज की एक्टिंग, समझ रहे हैं आप? और आज भी पूरी टक्कर के साथ अपने कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना ही जीवन का एक सिंगल रूल है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग आप खुद को चेंज नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिक पीछे हो जाएंगे। चलो, ये तो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ली हमने। एक और एग्जांपल है क्रिकेट। क्रिकेट में हमारे सचिन तेंदुलकर जी, सोच कर देखिए जरा, सोच कर देखिए, कौन सा दौर था जहां पर 50 ओवर्स के मैच में अगर किसी टीम ने 250 रन बना दिए तो ये मान लीजिए कि टीम जीत गई है। और आज का दौर देखिए, अगर 50 ओवर्स के मैच में 350 350 रन तो मिनिमम होते हैं। 400 प्लस रन आज की डेट में 50 ओवर्स में जा रहे हैं। लेकिन वो बंदा सचिन तेंदुलकर उस दौर में जब 50 ओवर्स में सिर्फ 250 रन की जरूरत थी, उस दौर में जब खेलता था, उस दौर में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती थी उस तरह से खेलता था। और आज के दौर में जब खेलता रहा, जब तक भी खेलता रहा, आज अगर 400 रन की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग वो खेलता रहा। क्या इनके साथ खेलने वाले और कोई बंदे नहीं रहे? क्या अमिताभ जी के साथ एक्टिंग करने वाले या उनके दौर के और कोई बंदे नहीं रहे कलाकार? उनके बाद में न जाने कितने आए और कितने चले गए, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी फील्ड में जब तक रहे, अमिताभ जी अभी तक भी हैं, सचिन तेंदुलकर जी अब क्रिकेट में नहीं है, जब तक रहे तब तक नंबर 1 पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किया। सिर्फ इतना सा फर्क मैं आपको बता देता हूं। ये तो 50 ओवर्स की बात हो रही है। सचिन तेंदुलकर ने 20 ओवर्स के मैच बहुत कम खेले हैं, मैं तो कहूंगा ना के बराबर खेले हैं। लेकिन आईपीएल में भी सचिन तेंदुलकर कम खेला है। इससे शायद मैं आपको ये बात बताऊं तो आपको अजीब लगे, जिस साल तक सचिन तेंदुलकर
क्रिकेट में आईपीएल में खेले हैं, आईपीएल में, तब तक का रिकॉर्ड तक आईपीएल में भी सबसे ज्यादा रन सचिन के रहे हैं। ये आपको शायद इस बात को सुनकर हैरानी हो, जब तक खेला है आईपीएल में भी सबसे ज्यादा रन सचिन के रहे हैं। जब खेलना छोड़ दिया है तो आज की डेट में तो बहुत सारे खिलाड़ियों के रन ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहना, ये सिर्फ एक सिंगल वन रूल है इस लाइफ का। अगर आपने ये रूल पकड़ लिया है, आप इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलिए, मैं अपनी बात को यहीं पर ये सारी चीजें खत्म करते हैं। आपने सोचना है कि क्या डेली बेसिस पर आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है? क्या आप खुद को डेली बेसिस पर चेंज कर पा रहे हैं?